अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज इब्राहिम। तो जी कंपनी रजिस्टर करवानी थी तो मेमोरेंडम भी लेके जाना था, आर्टिकल भी लेके जाना था। मेमोरेंडम का कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या था वो पढ़ लिया, आर्टिकल का कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या था वो पढ़ लिया। आज की क्लास में हमने देखना है कि इस मेमोरेंडम के कंटेंट क्या होते हैं, सही है। और इंशाल्लाह आज की क्लास से हमारे मजीद सेक्शंस लिंक्ड होते रहेंगे। जिस तरह हमने एक डेफिनेशन पकड़ ली कंपनी की, फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड। तो फॉर्म से हमने मोड ऑफ फॉर्मिंग ऑफ कंपनी पढ़ा, रजिस्टर्ड से हमने कंपनी रजिस्टर्ड कैसे होती है वो पढ़ा। आज की तारीख में हम इंशाल्लाह पढ़ने जा रहे हैं मेमोरेंडम के कंटेंट। देखें हमारा जो लॉ है वो कहता क्या, वो कहता है यार देखें आप मेमोरेंडम को तीन चीजों में बाइफिकेट करते हैं, सही है। मेमोरेंडम ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, पहला ये कर ले। मेमोरेंडम ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, दूसरा ये कर ले। और मेमोरेंडम ऑफ अनलिमिटेड कंपनी। सबसे पहले तो हम ये तीन हेडिंग्स डाल देते हैं और एक चौथे साइड पे हम डाल दें डिस्क्रिप्शन के, सही है। अगर मेमोरेंडम ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स होंगे तो इनकी डिस्क्रिप्शन क्या होगी। प्यारे बच्चों मेमोरेंडम याद आ रहा है, बाहर वालों को चीजें बतानी है। तो लॉ आपसे कहता है कि जी इन पांच चीजों का ख्याल रखें, मेमोरेंडम के अंदर ये पांच कंटेंट होने चाहिए। पहला नेम, दूसरा प्रोविंस जहां पे आपका रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएट होने जा रहा है, तीसरा प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस, चौथा अगर कोई अंडरटेकिंग दी है आपने तो, और पांचवा अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल। बाहर वालों को पता होना चाहिए कि जी आपने कितना पैसा लगाया है। सुनिएगा मेरी बात को अगेन, पांच कंटेंट ये होने चाहिए। पहली चीज, अगर आप मेमोरेंडम ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो नाम से रिलेटेड, बच्चों नाम के दो पहलू हैं। पहला पहलू आपका नाम क्या होगा, सही है। लेट्स से IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस एक नाम है मेरा, ठीक है। लेकिन एक और चीज बाहर वालों के लिए मैटर क्या करती है, बाहर वालों के लिए मैटर ये करती है कि पता होना चाहिए कि ये कंपनी पब्लिक कंपनी है, ये कंपनी के नाम से पता लगना चाहिए कि कंपनी प्राइवेट कंपनी है, इस कंपनी के नाम से पता लगना चाहिए कि यहाँ पे मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है कि गारंटी है। ये जो दूसरा पहलू है मेमोरेंडम इससे डील करता है प्यारे बच्चों। क्या कि अगर आप एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो आपके नाम के साथ लिमिटेड आना चाहिए। अगर IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस लिमिटेड, ये दूसरे पहलू की बात कर रहे हैं, सही। आपके वर्ड में लिमिटेड का वर्ड आना चाहिए। अगर आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो आपके नाम के साथ प्राइवेट ब्रैकेट में लिखा आना चाहिए प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड का वर्ड, IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस ब्रैकेट प्राइवेट लिमिटेड, ये ताकि पता चले कि ये प्राइवेट कंपनी है। इसी तरीके से अगर आप एक सिंगल मेंबर कंपनी जो कि प्राइवेट कंपनी की एक सब टाइप होती है तो आपके नाम के साथ आना चाहिए SMC डैश प्राइवेट लिमिटेड, सही है। अगर फॉर एग्जांपल IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस में एक ही बंदे ने अगर IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस बनाया तो IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस SMC प्राइवेट लिमिटेड ये आना चाहिए। अच्छा, नाम के सेक्शन को देखते हैं। अगर आप मेमोरेंडम ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो कैसे पता चलेगा बाहर वालों को आपके नाम से कि जी आप एक गारंटीड वाली कंपनी है, तो आपके नाम के साथ गारंटी का वर्ड आना चाहिए, आपके नाम के साथ गारंटी लिमिटेड का वर्ड आना चाहिए प्यारे बच्चों। इसी तरीके से अगर आप फॉर एग्जांपल एक अनलिमिटेड कंपनी है तो कैसे पता चलेगा बाहर वालों को कि अनलिमिटेड कंपनी है, तो आपके नाम के साथ अनलिमिटेड का वर्ड आना चाहिए। जो नेम का दूसरा पहलू है आज का लेक्चर उसको कवर कर रहा है। जो पहला पहलू है कि नाम क्या होना चाहिए, बिलावल मरियम के ये नाम हो सकते हैं, ये अलग पहलू, इसके ऊपर हमारा एक अलग लेक्चर होगा बच्चों। इसी तरीके से दूसरा कंटेंट क्या, प्रोविंस जहां पे आपका रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएट होगा। यार बच्चों बड़ी लॉजिकल बात कर रहा हूं, बड़ी लॉजिकल। और ये तीनों जगह सेम चीज है, चाहे वो लिमिटेड बाय शेयर्स हो, लिमिटेड बाय गारंटी हो, अनलिमिटेड कंपनी हो, तीनों जगह पे सेम है कि प्रोविंस बता दें जहां पे आपका रजिस्टर्ड ऑफिस होगा। सर असल में जगह क्यों नहीं बता रहे, सर कैसी बात कर रहे हैं, अभी तो कंपनी बनी नहीं है, कंपनी बनाने के लिए मेमोरेंडम लेके गया हूं, और जब मेमोरेंडम लेके गया हूं तो कंपनी अभी तो बना ही नहीं है। अब जब कंपनी बनेगी तो रजिस्टर्ड ऑफिस बनेगा, तो सर मैं कैसे बता दूं। तो ठीक है चले प्रोविंस तो बता देना कि किस सूबे में आपका रजिस्टर्ड ऑफिस होगा। तो अगली रिक्वायरमेंट ये है मेमोरेंडम की कि जी ये वो प्रोविंस है जहां पे मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएट होगा। तीसरी चीज प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस, प्यारे बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो जो कंपनी बनी थी सैलेमन एंड कंपनी, तो सैलेमन का बिजनेस क्या था ये मेमोरेंडम में लिखा होना चाहिए ताकि वो कंपनी वही बिजनेस कर सके, उसके अलावा और कोई बिजनेस ना कर सके। और इसकी लॉजिक क्या है मैं इंशाल्लाह थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा आपको। लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपका तीसरा कंटेंट ये हो प्रिंस। अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आपका बिजनेस है लेदर मर्चेंट का और आप जाके बैठ के ट्रेडिंग कर रहे हैं गोल्ड में या ट्रेडिंग कर रहे हैं बिटकॉइन में, तो
ये तो आपका प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस ही नहीं था। तो ये पता होना चाहिए, अगर कल को आप क्रेडिटर से भी डील कर रहे हैं तो क्रेडिटर्स को पता होना चाहिए कि हाँ यार वाकई में इसका बिजनेस लेदर का है तो मैं इसको लेदर सप्लाई कर दूं, सही है। अच्छा, तो तीसरी चीज प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस, तीनों जगह पे आपको बताने की जरूरत है। चौथी चीज अंडरटेकिंग क्या होती है थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूं मैं नेक्स्ट लेक्चर में। मेंबर्स की लायबिलिटी, मेमोरेंडम में बताना चाहिए आपने मेंबर्स की लायबिलिटी। अगर आप फॉर एग्जांपल मेमोरेंडम ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स हैं तो लायबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड, सही है, ये लिखा हुआ होगा आपके मेमोरेंडम में। अगर आप मेमोरेंडम ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, अगर मेमोरेंडम ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो सेम चीज आएगी कि जी लायबिलिटी ऑफ द मेंबर लिमिटेड है, लेकिन एंड such amount as may be required not exceeding a specified amount that each member undertakes to contribute to the asset of the company in the events of its being wound up। अगर कल को कंपनी वाइंड अप हो गई तो मैं गारंटी देता हूं कि मैं 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख 4 लाख 5 लाख इससे ज्यादा नहीं, इतने रुपए आपको दूंगा जो मैं एग्री कर रहा हूं आज बैठ के। और तीसरी चीज मेमोरेंडम ऑफ अनलिमिटेड कंपनी, और यहाँ पे कैटेगोरिकली मेमोरेंडम में लिखा हुआ आएगा दैट द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर इज अनलिमिटेड। प्यारे बच्चों, कंपनी 4 मेंबर ने बनाई है, कल को 5वां मेंबर आता है, 6ठा आता है, 7वां आता है, याद आ रहा है कि जहां एक कंपनी फॉर्म हो जाएगी मेमोरेंडम ऐसा है जैसे सारे मेंबर्स ने साइन किया है, उनके हेयर्स ने भी साइन किया हुआ है, उनके लीगल सक्सेसर ने भी साइन किया हुआ है, सबने साइन किया हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास मेमोरेंडम कंटेंट ये आएगा। आखिरी चीज अमाउंट ऑफ शेयर, और मैं बड़ी जबरदस्त बात करता हूँ, मेमोरेंडम इज द एग्रीमेंट विद आउटसाइडर, सही है। कल को बैंक ने अगर फॉर एग्जांपल कल को अगर कंपनी बैंक को पैसे नहीं दे सकती और ये अनलिमिटेड कंपनी है तो मेमोरेंडम एक ऐसा डॉक्यूमेंट विच इज एक्चुअली अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द बैंक एंड अ कंपनी, और कल बैंक को इस मेमोरेंडम के बेसिस पे जाके कह सकता है शेयर होल्डर को बेटा चलो आ जाओ, अनलिमिटेड लायबिलिटी तुम्हारी, फौरन से पैसे टेबल पे रखो, सही है। दैट ये फर्क है बिटवीन मेमोरेंडम आर्टिकल, मेरा इंटरनल मैटर है, मेरे बिटवीन शेयर होल्डर एंड अमंग शेयर होल्डर, बिटवीन कंपनी एंड अ शेयर होल्डर। मेमोरेंडम एक्सटर्नल पार्टीज के लिए। और आखिरी चीज अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल, अगर आप एक कंपनी में शेयर कैपिटल बना रहे हैं तो जी मेमोरेंडम में पता होना चाहिए, क्यों, ताकि क्रेडिटर को पता तो चले कि भाई आपने अपना पैसा कितना लगाया हुआ है, मुझसे तो उधार में माल मांग रहे हो, सही है, मुझसे तो लोन मांग रहे हो, आपका अपना पैसा कितना लगा हुआ है, शेयर कैपिटल, द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल। तो ये प्यारे बच्चों हमारे पास जो है ये हमारे पास मेमोरेंडम है डिफरेंट कंपनीज के, डिपेंड करता है आप लिमिटेड बाय शेयर्स हो, लिमिटेड बाय गारंटी हो, अनलिमिटेड हो। अगर आप या तो पब्लिक हो गए या प्राइवेट हो गए, सही, तो पब्लिक और प्राइवेट के लिए अगर पब्लिक हो तो लिमिटेड का वर्ड आना चाहिए, अगर आप प्राइवेट हो तो आपके साथ क्या कहते हैं प्राइवेट लिमिट का वर्ड आना चाहिए, ठीक है। अगर आप फॉर एग्जांपल प्राइवेट अनलिमिटेड कंपनी है तो इसका मतलब मेमोरेंडम ऑफ अनलिमिटेड कंपनी में अनलिमिटेड का वर्ड, तो फिर प्राइवेट लिमिटेड ना लिखेगा, फिर प्राइवेट अनलिमिटेड लिखेगा। अगर आप प्राइवेट गारंटी कंपनी है, सही, आप एक प्राइवेट कंपनी है लेकिन आप कहते हैं कि जी मैं गारंटी भी दे रहा हूं, तो फिर आपके वर्ड के साथ गारंटी लिमिटेड भी आना चाहिए प्यारे बच्चों। क्या यहां तक बात समझ आती है? ये हमारे पास मेमोरेंडम का कंटेंट है। अगली सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास ये है कि जी मेमोरेंडम के कंटेंट को अब किस तरीके से लिखना है, किस तरीके से प्रेजेंट करना है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। थैंक यू सो मच।